हेलो। अरे वाह। चालू है ना? चालू है। हम्म। यहाँ पे मूड है तो देखिएगा, ये लाइट मतलब उसमें आ नहीं रहा है ना। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी एपी। इसे इंग्लिश में एपी भी कहा जाता है। आज इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसके बाद इसका एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और एपी होता क्या है। तो सारे चीज के बारे में आज हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अब देखिए ध्यानपूर्वक बाबू, आपको सबसे पहले इसका डिफिनीशन पता रहना चाहिए कि समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है। तो संख्या और वस्तु के एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जाए और उसके बीच का अंतर का हो समान हो, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे ये समझिए कि यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ 2, 1, 3, 4, 5 और 6 तक, सॉरी 6 के बाद डॉट डॉट इसके 100 तक दिया है। यानी इसका देखिए बीच का दूरी समान है, मतलब इसके बीच का दूरी में क्या है, 1 है, और इसके बीच के दूरी में क्या है, 1 है। तो यानी इसका अंतर जो है ना, इसका अंतर अंतर यानी सबको मालूम है कि मैथमेटिकल में आप समझिए, मैथ में योग यानी होता है जोड़, योग यानी होता है जोड़, और अंतर यानी क्या होता है, घटाओ, अंतर यानी क्या होता है, घटाओ। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी, अब यहाँ पे कई बच्चे सोच रहे होंगे इसका अंतर हम लोग कैसे ढूंढेंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसका भी अंतर समान है। इसके 70 में, सॉरी 100 में से 70 जा रहा है तो यहाँ पे 30 है, और फिर देखिए यहाँ पे 70 में से 40, तो फिर यहाँ पे 30 का अंतर है, यानी इसका अंतर समान हो। तो यही देखिए संख्या है, तो ये एक संख्या है और इसको एक क्रम में सजाया गया और इसका बीच का अंतर जो है वो सेम है, तो ये एक एपी है। सबसे पहले अब देखिए इसमें कुछ जाना जाता है, उसमें क्या जाना जाएगा। तो जो हमारा पहला टर्म होता है, इसमें केवल दो ही फॉर्मूला आपको जानना है। अब देखिए ध्यानपूर्वक, जो ये है इसे हम लोग कहते हैं ए, और इसको कहा जाता है ए, इसको कहा जाता है A1, A2 और A3। इसे मतलब इसको सजाया जाता है, इसको कहा जाएगा A3, A4, मतलब सेम ऐसे ही चलेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, और एक होता है डी, और इसके बीच का जो दूरी होता है, जो बीच का मतलब अंतर होता है, उसे हम लोग डिनोट करते हैं डी से। डी से होता है डिफरेंस, और डिफरेंस यानी होता है अंतर, डिफरेंस यानी होता है अंतर। तो हम लोग डी निकालने का फॉर्मूला आप यहाँ से आप खोज कर सकते हैं कि डी निकालने का फॉर्मूला होता है, डी निकालने का फॉर्मूला अब आपका हो जाएगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक, डी निकालने का फॉर्मूला हो जाए A2 माइनस का ए, A2 माइनस का ए। अब देखिए इसमें A1 ये हो गया और A2 ये हो गया, तो यहाँ पे दो में से हम लोग एक को घटाएंगे तो हमारा डी कितना निकल जाएगा बाबू, आप बता सकते हैं, एक। यानी हमारा डी कितना निकल गया, एक। तो अभी आपको हमें यहाँ पे समझाए तो बताइए इसका अंतर कितना है, एक है। तो सिंपल आपको एक और एपी हम लिख रहे हैं, इसमें आपको अंतर बताना है कि इसका अंतर क्या है और इसका प्रथम पद क्या है। इस पे आपको क्वेश्चन भी हम आगे कराएंगे। तो सिंपल ये एक एपी हो गया। अब बताइए एपी में, अब ध्यान पर देखिए, पूछेंगे हम प्रथम पद इसमें क्या है। तो प्रथम पद आपको क्या दिख रहा है, 7। प्रथम पद आपको क्या दिख रहा है, 7। यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। और उसके बाद इसमें हम पूछेंगे डी कितना हो रहा है। तो डी का अभी बताया आपको, डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू माइनस का A1, A2 माइनस का A1। तो A1 ये हो जाएगा और A2 ये हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये हमारा 11 में से 7 को घटाएंगे तो डी बराबर का हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा हमारा 4। यानी इस एपी का हमारा डी कितना है, 4 है। आपको ज्यादा चीज नहीं जाने, ध्यानपूर्वक देखिए इसमें क्या क्या जानना है आपको बता दे। ए मतलब प्रथम पद, और डी मतलब अंतर, एन मतलब
पद और सिंपल एन का अभी आपको एक फार्मूला आएगा, इसमें मात्र दो ही फार्मूला पढ़ना है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आगे सिंपल, अब यहाँ पर भी ई भी एगो एपी है। कई बच्चे कहेंगे ये कैसे एपी है, तो ध्यानपूर्वक देखिए, ये हमारा ऐसे एपी हो जाएगा, इन दोनों का बीच का जो अंतर है वो समान है, इन दोनों का बीच का अंतर जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, ये यानी यहाँ पे ये एपी है। ये देखिए अंतर जब हमारा बराबर आने लगे तो एपी है। याद रखिएगा अंतर को कम से कम 3 बार चेक करना है। कितना बार चेक करना है? 3 बार। ये नहीं कि एक बार चेक कर लिया और 2 बार चेक कर लिया और तीसरा बार ना चेक करे। ऐसा कई बार होता है कि दो दो को हमारा फॉलो करेगा, यहाँ पर भी 2 रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, लेकिन तीसरा में 3 आ जाएगा, तो वो हमारा एपी नहीं होगा। अगर अंतर सब में सेम आना चाहिए तभी हमारा एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए समांतर श्रेणी का प्रकार भी होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिफिनिट और कहते हैं इनडिफिनिट। यानी ये बहुत ही आसान होता है। अभी एगो आप गौर किए हैं, पिछले स्लाइड में आप देखे होंगे, ये जो हमारा एपी है ये 1 से चालू है, यानी इसका प्रथम पद 1 है और लास्ट पद जो हमारा आखिरी पद है वो है 100। लेकिन इस एपी में प्रथम पद हमारा 100 है और इसमें डॉट डॉट दिया है, मतलब इसका लास्ट पद आप बता नहीं सकते हैं। तो सिंपल इसे कहा जाता है डिफिनिट और इसे कहा जाता है इनडिफिनिट। आप समझ गए एपी का 2 प्रकार होता है, जिसका एगो वैल्यू निश्चित हो और एगो वैल्यू निश्चित ना हो। जैसे यहाँ पे लिखा है पदों की संख्या सीमित होती हो और पदों की संख्या असीमित होती हो, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमित यानी इनडिफिनिट। सिंपल, जैसे यहाँ पे आपको हम एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, आप अच्छे से समझ जाइएगा। ध्यान पूर्वक देखिए एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बाबू, जैसे 2 हो गया हमारा, 4 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट हमारा 50 हो गया। सिंपल, ये सीमित है, यानी हम इसमें पूछेंगे कि पहला पद हमारा क्या है, तो आप बता सकते हैं 2, और पूछेंगे आखिरी पद का है तो आराम से बता सकते हैं 50। और सिंपल इसमें देखिए क्या होगा, ये इसमें सीमित नहीं होगा। सिंपल एक हम लिख दिए 6, फिर उसके बाद 12, 18, 24 डॉट 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 कर दिए, यानी ये असीमित है, मतलब इसका डिफिनिट हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, तो ये हमारा इसका ये टाइप है। आई होप ये दोनों चीज आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एपी का सूत्र पढ़ेंगे, यानी एपी का फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखिए अभी आपको बता दिया जाए, इसमें 2 फॉर्मूला होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। ये फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं, अभी आपको एक ऐसा जबरदस्त ट्रिक देता हूँ कि आप फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अभी इस फार्मूला को ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, इस फार्मूला का यूज क्या है। सिंपल, इसलिए इस क्या करना है इस फार्मूले का, सिंपल आप सब अभी समझ जाइएगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक, एक हमारे पास एपी दिया है यहाँ पे 5, 8, 11, 14, 17, 20 और इसका 12वां पद खोजना है। सिंपल ये समझिए कि हम एक सीढ़ी लिए हैं, क्या लिए हैं? सीढ़ी। आप गांव शहर से गांव में होंगे तो जरूर देखे होंगे, पहले के जमाने में बांस वाला सीढ़ी रहता है, तो ये जो सीढ़ी में ऐसे बाता जो ठोका जाता है वो मतलब इसका बीच का दूरी का रहता है, हमेशा बराबर रहता है। तो यही तो एपी को फॉलो किया। अब एनसीईआरटी बुक में देखिएगा ऐसा आपको दूसरी पेज में ऐसा सीढ़ी बनाया होगा। कहने का अर्थ ये है कि इसका बीच का दूरी का होगा सेम होगा, बीच का दूरी का होगा सेम। तो हम मान के चलिए पहला हमारा ये हो गया 2, का हो गया 2, पहला हम लोग 2 सेंटीमीटर पर लगाए और इसका अंतर कितना था? 2 था, तो इसका भी अंतर फिर 2 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, फिर इसका भी अंतर 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो ऐसा ही हमको बताना है, कैसा को बाता लगाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6वां बातवा पर हमारा आंसर कितना आएगा, यानी कितना मीटर हम लोग ऊंचा पे जाएंगे, यही चीज आपको बताना है कि इसमें एनवा पद में। अब देखिए ध्यानपूर्वक, कहने का अर्थ का है, सिंपल यहाँ पे आ जाइए। जैसे ये हमारा एपी का प्रथम पद हुआ और ये हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, लेकिन हमको बताना है एपी का 12वां पद पर क्या होगा। एपी के 12वां पद पर, मतलब ऐसा ही चलेंगे तो हम लोग 12वां पद पर क्या आएगा, इसका वैल्यू यही हमें बताता है। सिंपल देखिए यहाँ पे लिखा एपी का आखिरी पद ढूंढने का, तो इसमें तो आखिरी पद दिया है, बताइए डिफिनिट होगा कि इनडिफिनिट होगा, तो ये डिफिनिट होगा, क्योंकि इसका आखिरी पद हमें कब बोल रहा है कि 12वां पद खोजना है। तो सिंपल आपको बता दिया है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू 5, और सिंपल डी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ध्यानपूर्वक बताइए। तो इसका अंतर होता है, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू माइनस का ए1। तो हमारा ए टू का है बाबू, बताइए ए टू हमारा 8 हो जाएगा और ए1 का हो जाएगा 5, तो यानी डी का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 3, डी का वैल्यू कितना निकल गया 3। अब हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, क्या चाहिए एन, यानी एन मतलब होता है एनवा पद, यानी जो इसमें पद, तो किस पद को खोजना है, तो हमें 12 को खोजना है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू हमारा हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा
ध्यानपूर्वक देखिए एन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12। अब सिंपल इस फार्मूला पे हम लोग डाल देंगे और निकल जाएगा। एन का फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए प्लस के एन माइनस के एक और डी। इस अभी इसका भी एक फार्मूला और बताएंगे सिंपल। ध्यानपूर्वक देखिए ये क्या लिखा है। एक और फार्मूला आप पढ़े होंगे कि अगर कोई एपी दिया है और उसका डायरेक्ट आखिरी पद खोजना है तो उसका इस ऐसे जैसे 12 है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए इक्वल में ए प्लस के 11 डी। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, अब इसको हम लोग खोजना ऐसे ही कर देंगे। ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन का वैल्यू कितना है 12 माइनस का एक ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में डी का वैल्यू कितना आता है जी 3। डी का वैल्यू कितना है 3। डी का वैल्यू कितना हो गया 3। अब देखिए ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 5, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11 और गुणा में 3। अब ये हो गया हमारा 33 और ये हो गया हमारा 5। तो इसका एनवा यानी जो 12 का हमारा वैल्यू आया, अब यहाँ पे हम लिख देंगे ए 12 का जो हमारा वैल्यू आया है कितना है 38। कितना आया 38। यानी इस एपी का 12वां पद हमारा क्या होगा 38। एपी का 12वां पद यानी इसको गिनिएगा 3 23 फिर 26 फिर 29 ऐसे करिएगा तो 12वां पद पर हमारा क्या आएगा 38। आई होप आपको समझ में ही आ गया। अब देखिए इस फॉर्मूला पर भी निकालिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये है हमारा ए का है ए। देखिए हम कलर चेंज कर आपको बताते हैं। सिंपल इसको भी निकालिए। एनवा पद निकालिए यानी ए का 12 ए का है हमारा। देखिए ए डी आपको मालूम रहेगा ना काची, ए और डी, तो आप एपी का कोई पद भी निकाल सकते हो और कितना हो एपी बना सकते हैं। अब देखिए ए डी मालूम रहना चाहिए। ए तो पहल का होता है और डी भी आसानी से निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए मालूम है हमको क्या है, ए है हमारा 5 प्लस 11 और गुणा में 3। अब देखिए इसको भी ऐसे करेंगे तो सिंपल ही निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 और फिर गुणा करेंगे तो प्लस का 33। अब देखिए यहाँ पे 33 और 5 को जोड़ेंगे तो 38 यानी फिर निकल गया। यानी इस फॉर्मूला को ही तो यहाँ पे लिखा गया है। सिंपल आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को अब याद करने की जरूरत है नहीं। जैसे हम बोले कि एपी का, अब इसी एपी का 50वां पद निकाल कर बताइए। यहाँ पे ए का 50वां पद, तो सिंपल यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे ए प्लस के 49 डी। ए प्लस के 49 डी यानी जो जिस पद को पूछे उस पद से एक घटाकर डी से गुना कर देंगे। एक पद से यानी यहाँ पे 12 पूछा तो देखिए 11 लिखे, और 50 पूछेगा तो क्या लिखेंगे 49, अगर 100 पूछेगा तो क्या लिखेंगे 99 डी। क्या लिखेंगे 99 डी, ए प्लस का 99 डी। यानी एपी में अगर ए दिया रहेगा और डी दिया रहेगा तो कोई भी हम लोग पद का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आखिरी पद निकालने का। अब देखिए ध्यानपूर्वक, अब हमें सीखना है कि इस पदों का योग कितना होगा। तो सिंपल इसी पे बना रहिए। अभी आपको हम बता देते हैं कि एसएन टर्म हमारा क्या होता है। इसका भी दूगो फॉर्मूला होता है, ध्यानपूर्वक देखिए। अब देखिए ये क्या कह रहा है, सिंपल इसी एपी पर हम इस फॉर्मूला को भी आपको बनाकर दिखा देते हैं। देखिए एपी के सभी पदों का योग, अभी आपको शुरुआत में ही बताया, योग मतलब होता है जोड़। यानी ये जो एपी हमारा है, ये जो हमारा एपी है, इसे सभी पदों का योग बताना है। यानी 8 5 और 8 जोड़ने पर क्या होगा, और फिर 11 उसी में 14 उसी में 17 उसी में 20 और डॉट डॉट वाला भी संख्या जोड़ने पर क्या होगा। तो बताइए इसे हम बोल देंगे आपको जोड़ने के लिए, तो कितना समय लग सकता है, बहुत ही ज्यादा समय लग सकता है। 5 8 11 और 14 17 ऐसे जोड़ेंगे तो बताइए समय लगेगा कि नहीं। इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया एपी का सभी पदों का योग जोड़ने का। तो सिंपल एसएन का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे एन अपॉन का 2, तो लिखाएंगे ऊपर फॉर्मूला में हम लोग डायरेक्ट फिल कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिए यही जो वैल्यू दिया है इसमें पुट करना है। तो ध्यान, क्योंकि हम इसी एपी पर ई भी फॉर्मूला को समझ रहे हैं। एन हमारा क्या दिया है उसमें 12, तो 12 लिखेंगे और नीचे में 2, 12 का ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख देंगे। और 2 ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू दिया है 5। फिर ही देखिए ई एन का वैल्यू कितना दिया है 12 और माइनस का 1, और फिर हम लोग डी का वैल्यू कितना दिया है उसमें, तो डी का वैल्यू 3 दिया है, फिर ब्रैकेट कर देंगे। अब देखिए ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6। कितना हो गया 6। अभी चलते रहेगा ऐसा ही। अब देखिए ध्यानपूर्वक यहाँ पे सिंपल इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11। का हो जाएगा बाबू 11। यहाँ पे प्लस हमसे छूट गया, यहाँ पे प्लस रहेगा। अब यहाँ पे प्लस और ये ब्रैकेट और ये कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए ध्यानपूर्वक फिर यहाँ पे 6 और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 और प्लस यानी 10। फिर यहाँ पे देखिए ये हटेगा ब्रैकेट, तो 6 से हमारा गुणा होगा किससे 43 से। अब ये हमारा एसएन का, अब इसको गुणा करने का शानदार ट्रिक ये है कि 6 3 18 के
हाँ 8, हाथ में लगल 1 और 6 6 चौका 24 1 25 यानी 258 का हो गया इसका आंसर। 258 हमारा का हो गया आंसर। यानी अब इसी चीज को समझिए, ध्यानपूर्वक आप बात को सुनिएगा। ये था हमारा एपी का आखिरी पद निकालने का, यानी जो पद दिया रहेगा उसको निकालने का ये फॉर्मूला लगाएंगे। और इस एपी का योगफल यानी इस एपी का योगफल का होगा, यानी जितना भी एपी दिया इसको हर पद को जोड़ने पर का होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका। अब देखिए इसके जगह ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। हम देखिए ध्यानपूर्वक, ये जो एन एन इक्वल होता है एल, ये भी दोनों चीज आपस में क्या होता है सेम, तो इसको फॉर्मूला पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए कैसे हम निकाले हैं, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी कैसे निकाल सकते हैं सब कोई बोर्ड पे ताकेगा। अब देखिए ये क्या लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बता दे रहे हैं ना। एक और फॉर्मूला होता है हमारा ए एसएन का, और एक फॉर्मूला होता है, ध्यानपूर्वक देखिए इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि वहां पे हमारा जगह नहीं था। देखिए एन अपॉन का 2 और ए प्लस के एल, एन अपॉन का एन एल एन अपॉन का बताइए तो एन अपॉन का 2 और एल प्लस के ए प्लस के एल, ए प्लस के एल। एन हमारा कितना था 12 अपॉन में 2, ये हो गया हमारा एस एन। और ए कितना था बताइए तो 5, और एल कितना, एल अब हमारा क्या हो गया अब बताइए, यही चीज तो आपसे पूछना है कि ई एल का होता है। एल मतलब लास्ट टर्म, एल मतलब लास्ट टर्म, तो हमारा लास्ट टर्म का है जी 12, लास्ट टर्म का है 12। देखिए यहाँ पे ऊपरे में हम लिखे हैं, सिंपल ऊपरे में लिखा है का कि एन इक्वल टू एल, मतलब ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर। तो हमारा एन का निकला है जी, एन इसी को न निकाले हैं, सिंपल एन इसी को न निकाले हैं, एन का निकाले हैं 38, एन का निकाले हैं 38। तो अब इसी को कर देंगे, ध्यान पर देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे 38, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43, और इसको काट देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 में इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 258, क्योंकि हम अभी गुणा किए तो हमको याद है 258। यानी ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, जिस एपी का लास्ट टर्म पता हो और ए पता हो उसका सम हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक, अब एक हम लोग करते हैं सिंपल, एक हम लोग करते हैं, अबे भाई यहाँ आ जा। तो मैथ के मास्टर क्लास चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे आप लोग डेली इंस्टाग्राम पर हमको भी फॉलो करिएगा, क्योंकि उस पे हम लोग रील देखते हुए कितना क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर आपको इसको पीपीटी चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो हमारे इस नंबर पे आपको कॉल करना होगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, आपको इसका पूरा पीपीटी और पीडीएफ मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान के चलिए ये हमारा एपी है, ये हमारा एपी है 4, उसके बाद हमारा 10, उसके बाद 16, उसके बाद हमारा हो जाएगा 22, उसके बाद डॉट डॉट, उसके बाद मान के चलिए डॉट डॉट, और हम पूछ दिए कि डॉट डॉट, उसके बाद हम पूछ दिए कि बताइए एपी का 10वां पद का होगा, एपी का 10वां पद का होगा। तो जो जो चीज को पढ़े उसी चीज को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल में क्या हो जाएगा जी, ए प्लस के एन माइनस के 1 अपॉन में डी, और एक फॉर्मूला इसका और क्या हो सकता है, एन इक्वल टू ए प्लस के 9d, ये भी फॉर्मूला पे हो सकते हैं। देखिए अगर दोनों पर आंसर बराबर आ जाए तो क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। हमारा थोड़ा लिखावट कमजोर है, तो ध्यान पर देखिए मैथ के टीचर है ना, ये हमारा ए है और ये हमारा 9 है, तो इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा। आइए इसे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं बाबू, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे, ए हमारा कितना दिया है 4, डी हमारा कितना दिया है, तो बच्चे अब 10 क्लास में पढ़ते हैं, ये आपको दिमागे में आ जाना चाहिए कि डी हमारा कितना दिया है 6, और एन का दिया है हमारा 10, एन का दिया है जी 10। अब ये तीनों तो इसमें दिख रहा है, सिंपल खाली फिल कर देना है। ये हो जाएगा हमारा एन, और ये कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारा 4 प्लस एन कितना हो जाएगा जी बताइए तो 10 माइनस का 1, और ये हो जाएगा हमारा डी। अब देखिए ये हो गया 4 और ये हो गया प्लस, यहाँ पे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे ई देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे एक ही गुना रहेगा बाबू, आप लोग इस चीज को बताया करिए। अब देखिए 9 और फिर डी हमारे गुणा में डी हो जाएगा कितना जी 6। अब देखिए ध्यान पे ई हो जाएगा 9 छक 54, 9 छक 54 प्लस का 4, यानी आंसर कितना आ गया जी, इसका जो 10वां पद होगा वो कितना होगा बताइए तो 58, यानी 58, 58 यानी। अब इस पर भी हम लोग सेम कर लेते हैं, देखिए एन का 10वां पद खोजेंगे, ए का वैल्यू कितना है जी 4 प्लस 9 गुणे में 6, 9 छक 54 प्लस का 4। देखिए दोनों फॉर्मूला से आ गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एपी का 10वां पद में क्या होगा 58 होगा। अब इसका योग करने के लिए ई फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लोग ई लगा दे रहे हैं, एस एन का ई फॉर्मूला है, ए एन अपन का
एन अपन का 2 और ए प्लस के एल। अब एन और एक एन प्लस में एल, यानी एन का क्या होता है जी वैल्यू, एन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या हो गया 58 का हो गया है 58। और देखिए ऐसे लिखेंगे और सिंपल इसके जगह क्या लिखेंगे जी 10 का लिखेंगे 10, कहाँ से एन के जगह हमारा क्या है 10, कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है जी 4, और प्लस में क्या है जी लास्ट टर्म इसका क्या है बताइए तो 58 का है जी 58। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़िए तो कितना हो जाएगा 62, कितना होगा 62, 5 से गुणा कर देंगे तो ये एन मतलब इसका एपी का ही पूरा योग यानी सभी पदों का योग का हो जाएगा, जिसको गुणा करके लिख देंगे तो 5 दूना 10 के जीरो हाथ में लगल एक, अब 5 छक 30 और एक हलसिले 31 यानी 310, ये इस एपी का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ चुका होगा। अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, देखिए ये वीडियो बनाया है इसीलिए इस पे पॉइंट से दिख रहा है। तो आपको बताना है, क्वेश्चन बताइए बाबू कि इस एपी का प्रथम पद का होगा, इस एपी का प्रथम पद हमारा 2 हो जाएगा। आई होप आपको ये बनाने आता होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे आपके लिए कि बताइए कि इस एपी का, मिटका देना ही तो आप बता दीजिएगा, आपको बताना है इस एपी का सर्वांतर क्या है, यानी इसको इसको इंग्लिश में इसको डी से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है डी। तो डी निकालने का फॉर्मूला का बताया आपको ए टू माइनस का ए वन, तो इसमें ए टू ये ए वन ये हो जाएगा, ए टू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस का 3, यानी डी इक्वल में क्या हो जाएगा 2, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि इसका भी देखिए हम पहले ही से सॉल्व किए हुए, इसका भी डीए निकालना था। ये हमारा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, देखिएगा पर्सनली 5.1 में ऐसा क्वेश्चन है, ढूंढ कर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर कितना का कितना है। इसका भी हम लोग सोल्यूशन का देखिए फिर से मिटका कर आपको हम बता दे रहे हैं सिंपल। आपको बाटा पर के जोड़ आना चाहिए, क्लास 10th में बाटा पर के जोड़ नहीं आता होगा। अब देखिए ये हो गया हमारा ए1, ये हो गया ए2, डी निकालने का फॉर्मूला होता है ए2 माइनस का ए1। अब देखिए 5/3 और माइनस के 1/3, तो सिंपल दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 3, 3 में इससे भाग करेंगे तो 1, 1 में इससे गुणा करेंगे तो 5। अब इसमें इसमें फिर हम लोग करेंगे का भाग, तो इसमें भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 1। अब देखिए ध्यानपूर्वक इसमें 4/के कितना आ गया 3, अगर ये कटने वाला हो तो कटेगा, नहीं तो हमारे ऑप्शन में दिया है 4/3। आई होप आपको ये सारा एपी में समझ में आ चुका होगा। याद रखिए जितना भी हम आपको क्वेश्चन प्रस्तुत करा है ना, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।